आधार पर कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। देखो, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद किए गए हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अर्थ के आधार पर पहला भाग है एक अर्थी, जिनका एक ही अर्थ होता है। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थी। दूसरा होता है अनेकार्थी। जिन शब्दों का एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वह होते हैं अनेकार्थी। तीसरा होता है समानार्थी। तीसरा होता है समानार्थी। पहला होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी और चौथा होता है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है विपरीतार्थी। देखो, एकार्थी यानी एक शब्द, अनेकार्थी यानी अनेक शब्द, समानार्थी का मतलब होता है जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिनके समान अर्थ निकलते हैं। ठीक है, और ये विपरीतार्थी होता है आपका विलोम। क्या होता है आपका? विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी देखिए, एकार्थी जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए ही किया जाता है। देखो मैं लिख देती हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए ही किया जाता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे नदी है, ठीक है, घन है, नदी है, धरती है, पुरुष है। अब इनका एक ही अर्थ निकल रहा है, चाहे धरती कह लो, चाहे धरा कह लो, चाहे भूमि कह लो, चाहे वसुंधरा कह लो, कुछ भी कह लो, जैसे एक ही अर्थ निकलेगा। धरती क्या? जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं वह क्या है? वह है धरती। क्या है? धरती। अब है अनेकार्थी। अब कौन से शब्द है? अनेकार्थी। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए किया जाता है वो एकार्थी होता है। अब देखो इसका, जिन शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक जिन शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक अर्थों के लिए
उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब जैसे कर लिया, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब होता है करना भी होता है, कर का मतलब क्या होता है? किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। तो देखो शब्द तो एक था कर और उसके अर्थ कितने निकले? उसके अर्थ निकले एक से अनेक। कितने निकले? एक से अनेक उसके अर्थ निकले। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए किया जाता है वो एकार्थी होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, समानार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग समान जिन शब्दों का प्रयोग समान अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग समान अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखो दिन ले लिया, ठीक है। अब दिन का हम दिवस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दिन का हम क्या करते हैं? दिन का प्रयोग हम दिवस के रूप में भी करते हैं। और बासर, दिवस, बासर, बार। तो ये सब किसके हैं? दिन के। ये सब किसके हैं? दिन के। ये दिन के अर्थ हैं, चाहे दिवस कह लो, चाहे बासर कह लो, चाहे बार कह लो। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा दिन। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा दिन। ठीक है। अब बचे हैं विपरीतार्थी शब्द। अब कौन से बचे हैं? विपरीतार्थी शब्द, जिनको विलोम शब्द भी कहा जाता है। विपरीत भाव बोधक शब्दों को देखो, जिन शब्दों का प्रयोग विपरीत अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें विपरीतार्थी
शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग विपरीत अर्थ का भाव का बोध कराता है, विपरीत भाव का बोध कराता है, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे आकाश, आकाश का क्या हुआ, आकाश का हुआ आकाश। जैसे रात, रात का आ गया दिन। ठीक है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे आपके विपरीतार्थी शब्दों में। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। क्या पढ़ रहे थे, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद है। कितने भेद हैं, शब्दों के 4 भेद है। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी और चौथा है विपरीतार्थी। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग 2 या 2 से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग समान अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी, जिन शब्दों का प्रयोग विपरीत अर्थ के लिए किया जाता है, यानी उल्टा कहते हैं ना, विलोम मतलब होता है उल्टा। जिन शब्दों का प्रयोग विपरीत अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो आज हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए हैं। अब आप अपना होमवर्क लिखें और डायरी में नोट करें। ये आपका होमवर्क है। देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़े और याद करें। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़े और याद करें। आज का काम आपका यही है। आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आज की क्लास में तो बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।